वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस तहरीक के हवाले से जिसका 90 रोज के टाइम दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। इसार राना साहब, सर सवाल यह है, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गया था, क्या इस तहरीक से जिसका जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं 90 रोज दे रहे हैं और 90 रोज में वो कह रहे हैं कि आर पार उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने सियासत करनी है या नहीं, आप क्या समझते हैं कि इस तहरीक से कोई नताइज बरामद होंगे या आपको सिंपल कि बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर की इस तहरीक के नतीजा में इन 90 रोज में रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये मैंने पहले भी कहा, ये पोरस के हाथी हैं सारे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये सब ब्रूटस हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। इनकी इतनी मजाल, इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सके। इनकी हैसियत ना वो पानी वाले बाबे की है जिसका एक क्लिप वायरल हुआ और उसके बाद वो माफिया मांग रहा था। ये सब वही लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बढ़के मारते हैं, फिर ये अंदर जाके अब बड़े कमरों में पेश होके वजाहतें देते हैं और उनसे माफिया मांग रहे होते हैं। इनकी क्या, ये इन्होंने क्या तहरीक चलानी है यार? वो जो बंदा अंदर जेल में बैठा हुआ है, जो 2 साल से तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसको इस वक्त वो जो एक जुमला कहता होता था कि कोई रह तो नहीं गया, वो अब पूरा हो रहा है। क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी एक्सपोज हो गए, उसके पार्टी के लोग भी एक्सपोज हो गए कि वो कहीं और तनख्वाह लेते हैं और पीटीआई में काम करते हैं। मुझे तो तरस आ रहा है इमरान खान के ऊपर कि वो जो एक ऐलान लेके खड़ा हुआ था इन 24 करोड़ लोगों के जमहूरी हकूक का, वो इस मैदान में अकेला रह गया। और गंडापुर जैसे लोग और गंडापुर के साथ इर्द गिर्द बैठे हुए टाइयां बांधे हुए लोग, उन्होंने इस खूबसूरती से मुझे बताया ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं जी। ये नदीम कुरैशी साहब भी यहाँ पे एमपी हैं, हमाद भाई हैं, क्या हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 5 अगस्त तक कुछ होगा? वहां से कासिम चले थे, सुलेमान चले थे, यहाँ रैलियों की तैयारियां हो रही थी, वो तो सब फुस करके अली अमीन गंडापुर ने। यानी 5 अगस्त का जो टेम्पो बनने जा रहा था उसने हवा निकाल दी उसकी, और वो निकल के भी देखे मैंने कैसा बड़ा काम किया। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये चाहे तहरीक 3 माह के लिए मुलतवी करवा दें, लंबी कर दें, 6 माह कर दें, 3 माह का तो हुकूमत को टाइम दे दिया ना इन्होंने। 3 माह का तो इस सिस्टम को टाइम दे दिया ना इन्होंने कि जी आपके पास, हमने आपको 3 माह दिए, 3 माह बाद फिर नए 3 माह का ऐलान कर देगा वो, तो 3 माह बाद फिर 3 माह का कर देगा। तो जो बंदा जेल में बैठा है वो तो जेल में ही बैठा रह गया ना। इमरान खान के लिए कोई हैवी किस्म का कोई प्रोटेस्ट, कोई हैवी किस्म का, तुमने तो बजट भी पास करवा लिया इमरान खान की ख्वाहिश के बरस, वो तो तुम्हारा बस नहीं चला कि मिनरल माइंस बिल जो है वो भी पास करा लेते अगर रिजेंटमेंट ज्यादा ना आ जाती। तो ये मुझे तो हैरानगी इस पे है कि अलीमा खानम इस सारी सूरत हाल पे खामोश क्यों है? अलीमा खान इस पे क्यों नहीं कर रही? अलीमा खानम अलहदा से बयान क्यों नहीं दे रही कि ये मेरे भाई को अलहदा करने की और अकेला करने की साजिश है? ये सारे दूध पीने वाले मजनू जो हैं ये बैठ गए वहां पे, इनमें से एक भी खून देने वाला नहीं है। सब ये जो हैं धोखेबाज हैं, 2 नंबर चेहरे वाले हैं। ये अब मेरे भाई के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। अकेली अलीमा खानम या उनकी तीनों बहनें क्या कर लेंगी इमरान खान के लिए जब पूरी पार्टी हाईजैक हो गई है? सो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे एटीएम से मिलने आए हैं या नहीं आए। वो एटीएम से मिलना होता तो वो केपी में भी मिल लेते। सही। वो कौन से, हम जैसे गरीब लोग हैं जो कमेटी लेने लोगों के घर जाते हैं, कमेटियां उनके घर खुद आ जाती हैं। उसे क्या जरूरत है यहाँ आके पैसों बटोरने की? उसे केपी के भी मिल जाते। सही। लेकिन असल चीज ये थी कि उससे बड़ा काम था, और उससे बड़ा काम ये था कि इमरान खान की जो तहरीक 5 अगस्त के लिए मोमेंटम बन रही है उसे उससे पहले ही खत्म कर दिया। उससे पहले ही खत्म कर दिया। हमाद हसन साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक का आगाज किया या तहरीक खत्म कर दिया सर? देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि ये तो तहरीक से मुतालिक मामला है ही नहीं। ठीक है। पता नहीं क्यों लोग इतनी आसानी के साथ समझ लेते हैं कि ये कोई तहरीक है या कोई
वो सारा सेनेट के हवाले से कुछ माली मामलात हैं, वो उस पे डिस्कशन होनी थी। हमाद साहब, आपने तो पहले भी ये कहा, तहरीक बिल्कुल होती आपने मिर्जा अफरीदी से मुतल्लिक कहा कि उनसे मुतल्लिक किया था, लेकिन चले एक और सवाल इसमें ले लें। आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से टाइम फ्रेम दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बानी पीटीआई की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कोई किसी नतीजा पर पहुंच सकते हैं, इनके काम के नतीजा में, इनकी क़यादत के नतीजा में कोई रिहाई मुमकिन है, कोई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि पीटीआई की पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहाँ थी। अगर तहरीक के हवाले से बात है तो फिर तो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर वो है, फिर तो उनको उनके साथ मुशावरत होनी चाहिए। वो से तो आने भी नहीं दिया गया। दूसरी, वो जो अभी जेल से आई है सनम जावेद, वो भी दिखाई नहीं दी। जो अहम लोग हैं, एक और बात मैं करूं, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया अमूमी तौर पर। यानी जो लोग जेलों में हैं, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और दूसरे लोग, क्या उनसे कोई मुलाकात करने गया? तो देखिए, इसको हम इस तहरीक के तनाजुर में नहीं देख सकते। हजार बार वो कहे कि ये तहरीक का मामला है, ये तहरीक का मामला है ही नहीं। हमाद साहब, इसका जवाब मैं लूंगा 90 नदीम कुरैशी साहब से, लेकिन सर इसी में एक और सवाल ले लें कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जिस तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, या जो बात वो करना चाह रहे हैं, जिसमें आपने कह दिया कि आलिया हमजा मौजूद नहीं थी, चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो नहीं थी, आपके ख्याल में क्यों नहीं थी? बुलाया नहीं गया, या अली अमीन साहब को हिदायत थी कि उनको नहीं बुलाना? ये क्या चल रहा है, क्यों नहीं बुलाया गया आपके ख्याल में? इसलिए नहीं बुलाया गया कि ये तमाम मामलात माली मामलात से जुड़े थे। ये कोई तंजीम से या एहतजाज से या तहरीक से का मामला तो था नहीं। तो आलिया हमजा तो न पुख्तनख्वा की MPA है, न कोई और ओहदा है उनके पास वहां पे। ये तो सारे इससे तो खुलकर तमाम मामलात सामने आ गए हैं कि ये तो तहरीक और एहतजाज, जिस तरह इसार राना साहब ने बात की, बिल्कुल मुझे उनसे 100% इत्तेफाक है। ये तो तहरीक का मामला है ही नहीं। तहरीकें इस तरह नहीं चलती। तहरीकों को हमने पढ़ा भी है, तहरीकें इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से अली अमीन गंडापुर से लेकर चल रहे हैं। हमाद हसन साहब ये कह रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा वहां पर मौजूद नहीं थी। हमाद हसन साहब इस पर बात कर रहे हैं। इसार राना साहब ने बात की है कि ये तहरीक कहां से शुरू होगी जब चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है। जिस सूबे में बैठकर आप 90 रोज दे रहे हैं, जिस सूबे में बैठकर आप हुकूमत को कह रहे हैं कि हम 90 रोज आपको 90 रोज में तहरीक चलाएंगे, हम मोबिलाइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे सियासत करनी है या नहीं करनी, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां पर चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है पंजाब की, क्यों नहीं थी सर? इसार राना साहब की बात का जवाब दूंगा। मुझे जाती तौर पे इसार राना साहब की बेइंतहा कदर है और उनके एक एक लफ्ज की बड़ी अहमियत है। उनके लफ्जों की से जो दर्द, जो तकलीफ आया होती है, मैं यकीनन इस बात की बड़ी कदर करता हूँ। लेकिन गुजारिश ये कर दूं सर, ये जो स्टेटस का सिस्टम इस मुल्क में 70 साल से काबिज है, अगर इसको चंद दिनों में ये इसको उखाड़ के फेंका जा सकता तो फिर जुल्फकार अली को फांसी न चढ़ते और ना ही बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में मारा जाता और ना ही नवाज शरीफ साहब को 3 बार उतार कर यहाँ से और हथकड़ियों के साथ बैरून मुल्क ना भेजा जा सकता। मैं चूंकि पोलिटिकल वर्कर हूँ और जाहिर है हम सब लोग, जितने भी लोग इस मुल्क में जी रहे हैं, अब हर आने वाला दिन हमें ये बता रहा है कि ये अशराफिया को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है। इसको अशराफिया, और उस अशराफिया में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी है। मैं मतलब इस भाई मेरे भाई, मैं से एक क्वेश्चन करूंगा कि सर ये पीकर बना, डेफिनेशन ना बना, आपके जर्नलिस्ट को पहली बार हमने देखा कि लोग। नदीम कुरैशी साहब, सर बड़ा सिंपल सा सवाल था, कि सर आलिया हमजा साहबा वहां पर क्यों नहीं थी? सर मैं बता दूं आपको, आलिया हमजा साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो बाकायदा पंजाब में तंजीम साजी कर रही है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बन रहा है। 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि हम 90 दिन के बाद जाकर एहतजाज के दौरान लेकिन सर ये कैसे हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई वहां पर हो और एक सूबे के सीएम वहां पर जाएं? आपके ऑपोजिशन लीडर वहां पर मौजूद थे, मलिक अहमद साहब, सब मौजूद। लाहौर में थी अली हमजा, कल लाहौर में थी। कल लाहौर में वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वो गई हैं, लोगों से मिली हैं, पम्फलेट्स दिए हैं, वर्कर से मुलाकात की। वो कल लाहौर में थी, वो कहीं लाहौर से बाहर नहीं थी।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल बात ये है। कि आलिया हमजा को इग्नोर क्यों किया गया? हाँ। सिर्फ इसलिए किया गया कि आलिया हमजा और क्या कहते हैं, इमरान खान की बहनें और इमरान खान ये एक पेज पे हैं, और ये बाकी सारे लोग जो बेनिफिशियरी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कैसे यूं करें, माजी में भी ऐसे हुआ, तो फिर आप बैठ जाएं घर जाके। सही। क्यों आप ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं? इमरान को लड़ने दें अपनी जंग, वो सही। लड़ते लड़ते मर जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना कि बहादुर आदमी अकेला लड़ते अपनी जंग जो है वो चला गया अल्लाह के पास। अल्लाह के पास जाके वही कहेगा तो सही कि इतने मुनाफिकों के अंदर एक मैं आदमी था जो अपनी जंग लड़ता रहा सही। सही। नदीम कुरैशी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। ये एक इसार राना बहुत साहब इसी पुराने पर पर मजीद political बात worker करते हैं, हैं, मुझे जिनसे ब्रेक आपका लेना ताल्लुक है सर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है आलिया हमजा वाला मामला जो था मामला है, और साथ में मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक भी कुछ मामला डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।